बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ओनली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने मैथमेटिक 111 कोर्स कोड का पास्ट पेपर सोल्व करना है 2022 का। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल अच्छा सा सोल्यूशन मिल जाएगा। उस पास्ट पेपर का स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाई जाएगी कि किस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लाइव देखना, वीडियो को डाउनलोड नहीं करना। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ़ 1/k 1/2k + 1 1/4k -1 आर इन HP यानी हार्मोनिक सीक्वेंस में। तो हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले देखें तो हार्मोनिक सीक्वेंस हमारे पास ये है। अब आपने याद रखना है कि हार्मोनिक सीक्वेंस का उल्ट अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। तो हमारे लिए इजी अरिथमेटिक सीक्वेंस रहेगा, तो हमने क्या करना है, इसका उल्ट ले लेना है। आपने याद रखना है कि हार्मोनिक सीक्वेंस है, उसका उल्ट क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो उसका उल्ट कर देना। इस 1/k का उल्ट क्या होगा, k 1/2k + 1 का उल्ट 2k + 1 और इसका उल्ट 4k -1। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारा डिफरेंस क्या होता है कि सेकंड वाली को पहली में से, जो आगे वाली है उसको, ये जो आगे आने वाली उसको पहली में से माइनस कर देना, तो हमारा डी डिफरेंस आ जाता है। तो हमने क्या करना है, 2k + 1 - k करेंगे तो एक हमारा डी ये आ जाएगा। एक हम ये भी कर सकते हैं, थर्ड वाली से 2 को माइनस करते हैं। हमेशा आगे वाली को पहली वाली में से माइनस करता है, तो इधर दो डिफरेंस आ सकते हैं। 2k + 1 - k करें या 4k -1 को माइनस करें 2k + 1 से। तो दो तरह के हमारे पास डिफरेंस आ जाएंगे। अब बोथ कंपेयर करेंगे, ये भी डी डी बराबर है, तो दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। यानी 2k + 1 - k बराबर हो सकता है 4k -1 - 2k + 1 के। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 2k + 1 - k वैसे का वैसे आ जाएगा। 2k ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2k ±1 हो जाएगा। अब देखो 2k + 1 और -k, 2k में से k निकालेंगे, k आ जाएगा, +1 वैसे का वैसे 4k -2k हमारे पास 2k हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। अब इधर देखें तो ये 2k, ये k इधर जाके माइनस हो जाएगा, -k हो जाएगा, 2k - k हमारे पास k आ जाएगा। अब देखो ये 1 है और ये इधर आके -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2, 1 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3। तो ये अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा 2023 का जो पास पेपर है उसमें रिपीट हुआ, मैंने उसमें समझाया, आप उस वीडियो को देखें तो ये क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में समझाया है। हम जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ यूँ है कि हमने सोल्व करना है इक्वेशन ऑफ सिस्टम x² - 5x + 6y² = 0, x² + y² = 45। अब हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हमने दो चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी x और y की। दो वेरिएबल्स हैं तो हमने दो की फाइंड आउट करनी होगी। आपने देखना है कि दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 इक्वेशन गिवन होनी चाहिए। तो ये देखो हमारे पास कितनी इक्वेशन गिवन है, 2 गिवन है, 2 ही हमने वेरिएबल्स फाइंड आउट करने, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से, तो क्या हो जाएगा, x² - 5x + 6y को माइनस करना है, x² + y² = 45। अब x² के नीचे x² वाला आएगा। अब ये y² है तो y² 6y² के नीचे आएगा, ठीक है। और ये = दोनों बराबर होने चाहिए, ये हमारे पास 0, ये 45। अब हमने माइनस करना है तो नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये -x हो जाएगा, ये -y हो जाएगा, ये -45 हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये -5x हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास 6 में से 1 निकालेंगे 5y² हो जाएगा = -45। अब हम इस इक्वेशन को मजीद सोल्व करेंगे। आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम देना ना, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना। अब पीछे जो इक्वेशन आई उसमें से हमने क्या करना है कि -5 को कॉमन ले लें तो x - y² हो जाएगा। इधर से भी वो 45 था तो 5 9 45 होता है, तो -5 को कॉमन ले लिया तो अंदर 9 बच जाएगा। ये -5 कैंसिल हो जाएगा, x - y² = 9 आ जाएगा। यहाँ हम x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या है, 9 + y²। अब देखें तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो x की वैल्यू इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, x² + y² = 45। तो इस इक्वेशन में हम x की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 9 + y², तो x की जगह 9 + y² पुट किया, और x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, +y² = 45 हो जाएगा। अब हम इधर फॉर्मूला लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b², तो वो वाला फॉर्मूला हम इधर लगाएंगे। 9 का स्क्वायर
81 हो जाएगा प्लस 2a हमारे पास क्या 9, तो 9 हमारे पास 18 हो जाएगा। तो b हमारे पास क्या वाई स्केयर, तो वाई स्केयर आ जाएगा प्लस, और ये इधर हमारे b का स्केयर यानी y का स्केयर लेंगे तो y की पावर 4 हो जाएगा प्लस वाई स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू 45। अब इसमें से हम क्या करेंगे, y की पावर 4 को एक साइड पे रहने देंगे। अब देखो 18 वाई स्केयर और ये वाई स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा 19 वाई स्केयर हो जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू ये 45 आ जाएगा प्लस 81 है। अब ये देखो ये y की पावर 4 प्लस 19 वाई स्केयर प्लस 81, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। y की पावर 4 प्लस 19 वाई स्केयर 81 में से 45 निकालेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। इस इक्वेशन में हम अपनी फॉर्मूला लगाएंगे वैल्यूज फाउंड आउट करने का। वो फॉर्मूला क्या है, y की पावर 4 है तो वाई स्केयर का हम इधर से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वाई स्केयर की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करें, फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइन अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac/2 है। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट इसी तरीके से याद कर लेना है। अब माइनस बी हमारे पास वाई स्केयर वाली साथ वैल्यू, ये हमारे पास a होगा, ये हमारे पास c होगा। इधर हमारे पास कुछ भी नहीं, इट्स मीन 1 है कोफिशिएंट, तो हमारे a की वैल्यू 1 होएगी, b की वैल्यू हमारे पास 19 है और c की वैल्यू 36 है, याद रखनी। अब b की जगह हमने क्या पुट कर देना 19 माइनस 19 हो जाएगा प्लस माइन अंडर रूट b का स्केयर यानी 19 का स्केयर हो जाएगा माइनस 4a हमारे पास क्या 1 लिखेंगे, c हमारे पास क्या 36 तो 36 लिखेंगे ओवर 2a हमारे पास 1 है तो 1 लिखेंगे। अब माइनस 19 प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 19 का स्केयर हमारे पास 361 होता है, माइनस 4 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ जाएगा। अब 361 माइनस 144 हमारे पास 217 आ जाएगा। तो 217 का अंडर रूट हमने लेना है, अंडर रूट 217 हमारे पास 14.7 के बराबर है। तो माइनस 19 प्लस माइनस 14.7 ओवर 2 आ जाएगा। अब देखो प्लस वाली अलग कर लेंगे माइनस वाली अलग कर लेंगे, वाई स्केयर माइनस 19 एक दफ़ा प्लस वाली लिख ली प्लस 19 प्लस 14.7 ओवर 2, और एक हमने माइनस वाली अलग कर लेनी। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, इधर हमारे पास प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये हमारे पास प्लस माइनस वाली इकट्ठी है तो हमने क्या कर लिया दोनों को अलग अलग कर ली। अब वाई स्केयर हो जाएगा माइनस 19 प्लस 14.7 हमारे पास 4.3 आ जाएगा, डिवाइडेड में 2 आ जाएगा, माइनस 19 माइनस 14.7 हमारे पास माइनस 33.7 और ये डिवाइडेड में 2 आ जाएगा। अब देखो तो हमारे पास क्या होगा कि वाई स्केयर इन दोनों को डिवाइड करेंगे माइनस 2.15 आएगा, इधर वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस 16.85 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का स्केयर लेंगे। अब देखो स्केयर इन वैल्यूज का अगर स्केयर ले, सपोज मैं इसका स्केयर लेना चाह रही हूँ, अगर मैं स्केयर लूँ तो स्केयर के अंदर मेरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। तो माइनस हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू, अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो वो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू देता है यानी इमेजिनरी सोल्यूशन देता है, ठीक है। अंडर रूट -1 हमारे पास किसके बराबर होता है, अयोटा के, तो अयोटा हमारे पास जो आ जाएगा वो इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये सोल्यूशन हमारे पास क्या करेगा, हम ये जो स्केयर है हमें क्या इन वैल्यूज़ का जो स्केयर है हमें क्या देगा, इमेजिनरी सोल्यूशन y के लिए। तो इसका मतलब अगर y के लिए इमेजिनरी सोल्यूशन आएगा तो x के लिए भी इमेजिनरी सोल्यूशन आएगा। तो आप आंसर में लिखोगे कि इन वैल्यूज़ का स्केयर हमें रियल सोल्यूशन नहीं देता, हमें इमेजिनरी सोल्यूशन देता है, इसलिए हमारे पास x की वैल्यू भी इमेजिनरी ही वैल्यू आएगी, रियल सोल्यूशन नहीं आएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड दी 6th टर्म इन दी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x की पावर 10। अब इसमें से हमने 6 टर्म फाइंड आउट करनी, तो आपने फॉर्मूला एक जहन में ध्यान रखना है कि ये हमारे पास a होती है, ये हमारे पास b वैल्यू होती है, और जो पावर होती है उसको हम n कहते हैं। इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने a याद रखना है, ये पहली होती है, b याद रखना ये होती है, और जो पावर होती है वो हमारे पास n होती है। तो हमने क्या करना होता है, टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाना होता है, t इज इक्वल टू TR+1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास c है, ऊपर n है, नीचे r है, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। इतना फॉर्मूला याद अच्छे से क्लियर से याद होना है। याद हो गया फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे a, b और n की। TR+1 ये मेरे पास क्या है, R+1, c, अब c के ऊपर पावर n है तो n लिखूंगी, ओवर r आ जाएगा। अब a की पावर a मेरे पास क्या x स्क्वायर तो लिखूंगी x स्क्वायर, n मेरे पास क्या 10 तो 10 माइनस r लिखूंगी। अंडर रूट b मेरे पास क्या है -3/2x, तो मैं लिखूंगी b की जगह -3/2x
की पावर r। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या होगा कि अब 6 टर्म है ना, तो 6 टर्म के लिए r एक स्टेप पीछे होगा। 6 होगा तो उसके लिए r 5 होगा। अगर हमने 4th टर्म फाइंड आउट करनी होगी तो r हमारे पास 3 होगा। अगर हमारे पास हमने 10th टर्म फाइंड आउट करनी होगी तो r हमारे पास 9 होगा। यानी जो टर्म फाइंड आउट करनी होगी उससे एक स्टेप पीछे हमारे पास r होगा। तो इधर हम r की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 5t r की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 1। ये भी इधर हमारे पास 10 और नीचे r की जगह 5 आ जाएगा। √x² 10 माइनस r की जगह 5 आ जाएगा। जिधर जिधर r है उधर उधर हमने r 5 पुट कर दिया। अब t 5 + 1 हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हमारे पास c 10/5 ऐसे का वैसे ही। x² 10 में से 5 निकालेंगे 5 आ जाएगा। -1 को मैंने अलग कर लिया, उसका स्केयर 5 आ जाएगा। और 3, अब देखो इसका मैंने स्केयर अलग, इसका मैंने पावर 5 अलग ले ली, 2 की पावर अलग 5 ले ली और x की पावर अलग 5 ले ली। यानी सबके ऊपर पावर 5 थी तो मैंने सबके अलग अलग पावर कर दी। अब मैं क्या करूँगी कि √10/5 x की पावर 2 5 10 हो जाएगा और ये -1। अब जब -1 के ऊपर पावर ऑड होगी तो हमारे पास -1 ही आएगा। अगर इवन पावर होती है वो मेरे पास 1 में कन्वर्ट हो जाना था। अब 3 की पावर 5 मेरे पास क्या आ जाएगी 243, 2 की पावर 5 32, x की पावर 5 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसका जो सोल्यूशन है मेरे पास आएगा 252। ये मैंने पिछली जो 2023 की वीडियो थी उसमें ये बताया था कैलकुलेटर से ये किस तरह निकालते, तो आपने वो वीडियो अच्छे से देख लेनी तो आपको समझ आ जाएगी कैलकुलेटर से सी कैसे निकालते हैं। x की पावर 10, ये -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये भी सारी चीज़ वैसे की वैसे। अब क्या करेंगे, ये माइनस शुरू पे आ जाएगा। 252 x की पावर 10, 243, 32 x की पावर 5। अब ये देखो ये x की पावर नीचे 5 प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो x की पावर 10 - 5 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 2 3 6 आ जाएगा। ये 32 डिवाइड में वैसे का वैसे। अब x की पावर 10 में से -5 करेंगे तो x की पावर 5 आ जाएगा। इनको हम डिवाइड करेंगे आपस में, जो चीज़ कैंसिल होगी 2 के टेबल में एक दूसरे से ये डिवाइड हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -15309/8 x की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी 2023 के पास पेपर में मैंने समझा दिया, वहाँ आपने देख लेना इसका सोल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने 2023 के पास पेपर में इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया। अब हम जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमारा ए पार्ट ये कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी जब दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल होंगे। अब जब आपने याद रखना है जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है वो भी इक्वल होंगे। जैसे x + 3 कोने में है तो ये y एक दोनों इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, -3 के इक्वल है, 3y - 4 2x के इक्वल है। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना। अब 1 1 से इक्वल इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, -3 के इक्वल इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं। हम लिखेंगे x + 3 = y, ये हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। 3y - 4 = 2x, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आएगी। अब हमने दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने x और y और हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम इजीली x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि इक्वेशन नंबर 1 पकड़ूंगी, इसमें से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगी। देखो x + 3y, x + 3 = y है तो इधर क्या करूंगी x इधर ही रहने दूंगी, ये +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा तो x = y - 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इसको किसी इक्वेशन में पुट करूंगी। अब ये x की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा 3y - 4 2x की जगह ये हमने वैल्यू पुट कर देनी y - 3, 3y - 4 2y आ जाएगा, -2 3 6 आ जाएगा। अब देखो 2y ये इधर आके -2y हो जाएगा, ये 3y ये इधर आके -2y हो जाएगा। 3y में से 2y निकाले तो y बच जाएगा। ये हमारे पास क्या -6 ये इधर आके +4 हो जाएगा तो -6 + 4 हमारे किसके बराबर हो जाएगा -2 के बराबर। तो y की वैल्यू आ चुकी है -2। अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू -2 इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। अब ये देखो पुट दी वैल्यू y इन इक्वेशन 3, x y की जगह -2 पुट कर दिया और -3 -2 -3 -5 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास -5 आ चुकी है, y की वैल्यू -2 आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो चुका है पार्ट 1। अब जो क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो है वो भी मैंने 2023 के पास पेपर में समझाया हुआ है तो आपने उसका सोल्यूशन उधर से देख लेना। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा ए पार्ट है उसमें हमने कहा है, उन्होंने हमें कहा है कि अगर
इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से जिनका डिटर्मिनेंट, जैसे मेरे पास मैट्रिक्स ए और उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो के इक्वल नहीं है यानी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है तो वो मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास इक्वल टू जीरो हो तो वो होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन प्रूव हो रही है। देन शो डैट ए बी का प्रोडक्ट निकालने का इन्वर्स और ए का अलग इन्वर्स निकाले और बी का अलग इन्वर्स निकाले, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब इसको हमने शो करना है। आपने याद रखना है कि इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो उन्होंने पहले हमें बता दिया कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो आपने इन दोनों कंडीशन को प्रूव करना है। अब मैं क्या करूँगी, इनका ईजी सा सोल्यूशन है, दोनों साइड पे ए बी से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसके साथ इधर भी ए बी से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इधर भी ए बी से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये देखिए ए बी की पावर -1, इधर भी मैंने इन दोनों के साथ ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, ये देखो ए हमारे पास आ जाएगा बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए इन्वर्स बाहर आ जाएगा। अब ये देखो जब भी कोई मैट्रिक्स हो साथ उसका इन्वर्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो साथ मैट्रिक्स इन्वर्स हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई के बराबर होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह होता है ना 1 0 0 1, तो आपने याद रखना है जब कोई मैट्रिक्स और साथ उसका इन्वर्स भी हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये ए और ए की पावर -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह हमने ए बी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ये क्या होगा कि बी इन्वर्स बाहर आ जाएगा, ए इन्वर्स में मल्टीप्लाई होगा और बी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखो ए इन्वर्स किसके बराबर होगा, देखो ये मैट्रिक्स और साथ मैट्रिक्स इन्वर्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा यानी आई के। अब क्या होगा कि जब भी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास वही मैट्रिक्स गेन होता है। जब भी हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स गेन होता है। जैसे मैंने ए को आई से मल्टीप्लाई किया तो ए ही आया, ए का इन्वर्स वैसे का वैसे। इसी तरह मैंने बी को आई से मल्टीप्लाई किया तो बी ही आया और ये बी का इन्वर्स वैसे का वैसे। अब देखो ए है साथ उसी का इन्वर्स है तो आई के बराबर होगा, इधर भी बी है साथ बी का इन्वर्स है तो आई के बराबर होगा। मेरा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें कहा गया है कि डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन एंड गिव एन एग्जांपल। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन इसमें हमने सिंपल डेफिनेशन बतानी है, कुछ मैथमेटिकल फॉर्म बताएंगे, एग्जांपल बताएंगे, तो ये हमारी हो जाएगी डेफिनेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन की। तो सबसे पहले बताते हैं कि रेसिप्रोकल इक्वेशन होती क्या है। एंड इक्वेशन आर टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स को रिप्लेस कर दे 1/x से तो हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क ही ना पड़े, ठीक है। अगर हम x की जगह पे लिख दें 1/x तो हमारी इक्वेशन सेम रहे, जो पहली इक्वेशन थी वही बाद में इक्वेशन रहे रिप्लेस करने से, तो ऐसी इक्वेशन हमारी क्या होती है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म दो तरह की होती है कि और ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ax² + 1/x² + bx + 1/x + c = 0। तो अगर हम दूसरी फॉर्म लिखना चाहें तो ax⁴ + bx⁴ + cx² + bx + a = 0। ये दोनों फॉर्म है, इनको आपने अच्छे तरीके से रट्टा लगा लेना, अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अब हम रेसिप्रोकल इक्वेशन की एग्जांपल्स करते हैं, इन्हीं से मिलती जुलती होंगी। ये मैंने दो सिंपल सी रेसिप्रोकल इक्वेशन की एग्जांपल लिखी हुई हैं, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। ये 5x⁴ + x³ + 4x² + x + 5 = 0। ये मेरी एक एग्जांपल हो जाएगी। 2x² + 1/x² + 5x + 1/x + 6, ये मेरे पास दूसरी फॉर्म हो जाएगी। अब देन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 + i√3 इन पोलर फॉर्म। मैंने पोलर फॉर्म में लिखना है, तो पोलर फॉर्म पे मैंने डिटेल से एक वीडियो बना चुकी हूँ। पोलर फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने वो वीडियो देख लेनी। मैंने जी.आर. भट्टी की बुक पे पोलर फॉर्म कंप्लीटली एक्सप्लेन किया, किस तरह कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया तो उसकी हम पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। तो पोलर फॉर्म निकालने का एक फार्मूला होता है, z = r cis θ। ये कुछ मैंने ना क्लोज करके फार्मूला लिखा होता है, ये फार्मूला थोड़ा डाइवर्स होता है। किस तरह होता है, r cos θ + r sin θ, कुछ इस तरह फार्मूला होता है। आप लोगों ने तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है, r कॉमन ले लिया, सिस अयोटा c हमारे पास कोस को शो कर रहा है, i हमारे पास अयोटा को शो कर रहा है और s हमारे पास साइन थीटा को शो कर रहा है सिंपली। तो हमने इस शॉर्ट फॉर्म की जगह ये फॉर्म कर लेते हैं, z = r cis θ। अच्छे से इसको याद कर लेना, ये फॉर्मूला z = r cis θ।
अब इसके लिए हमें चाहिए कि आर भी चाहिए और थीटा भी चाहिए, तो हम आर निकालेंगे। आर हमेशा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा ये होगा, बी हमारा ये होगा, ए हमारा 1 होगा, बी हमारा √3 होगा। जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसकी जो पहली वैल्यू होगी वो हमारे पास ए होगा, जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमारे पास बी होगा। तो आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 आ जाएगा, 1 + 3 हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 का √2 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब थीटा हमारे पास क्या था, थीटा = tan इनवर्स बी ओवर ए। ये थीटा का फॉर्मूला है। tan इनवर्स वैसे का वैसे ही, बी की जगह हमारे पास क्या √3 लिखेंगे और 1 हमारा वैसे के वैसे आ जाएगा। अब ये थीटा tan इनवर्स √3, अब ये जो मैंने tan √3 इसका फॉर्मूला 60 निकाला, ये मैंने अपनी एक वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन से बताया कि आप किस तरह साइन थीटा कोस थीटा इनकी इनवर्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड इनकी सबकी वैल्यू किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने वहां से देख लेना कि ये किसके इक्वल है, किस तरह हम tan इनवर्स, tan की वैल्यू, सेकेंड की किस तरह वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, खासकर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं जब पेपर देना होता है तो बहुत से बच्चों को कैलकुलेटर्स चलाना ही नहीं आता, किस तरह हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रह जाएगी। अब थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 के बराबर। तो इधर z की जगह हम r की जगह 2 पुट करेंगे, सिर्फ वैसे के वैसे थीटे की जगह हमारा क्या आया 60, तो 60 पुट करेंगे, ये हमारी पोलर फॉर्म आ जाएगी। अब हमारे पास b पार्ट है, इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो ये क्यूब है, इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a + b का क्यूब किसके बराबर होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b का क्यूब। तो इधर हमारे पास a ये वाली रकम होगी -1/2, b हमारे पास क्या होगा √3/2 अयोटा। तो हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। पहले a का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1/2 का क्यूब हो जाएगा, +3 वैसे का वैसे a का स्क्वायर यानी -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह हमारे पास √3 अयोटा/2 आ जाएगा, +3 a की जगह -1/2, b स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा √3/2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b का क्यूब यानी √3/2 अयोटा का क्यूब आ जाएगा। अब इसका क्यूब हमारे पास -1/8 आ जाएगा, माइनस है ना तो क्यूब यानी ऊपर ओड नंबर आ गया तो वो माइनस वैसे का वैसे रहेगा, 1 वैसे का 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो जाएगा, +3 ये माइनस है, पावर क्या है इवन में है तो माइनस हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू वैसे के वैसे ही। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1/2 वैसे का वैसे √3। अब ये देखो इसका स्क्वायर लेंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस इधर हमारे पास √3 के ऊपर क्यूब आ जाएगा, योटा के ऊपर क्यूब आ जाएगा और 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है। अब ये -1/8 ये +3 अंडर हमने मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो √3 अयोटा आ जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा, माइनस ये 3 वैसे का वैसे 1/2 अयोटा स्क्वायर की जगह सिंपल हमने -1 पुट कर देना है क्योंकि योटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है -1 के, प्लस अब हमने क्या किया √3 है तो √2 एक दफ़ा लिख दिया और एक √3 लिख दिया, ठीक है, एक ये वैल्यू हो जाएगा, एक 2 ये हो जाएंगे तो क्यूब ही हो जाएगा। तो हमने सिर्फ उसको अपनी ईजीनेस के लिए 2 वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, एक में स्क्वायर ले लिया, एक में सिंपल √3 ले लिया। इसको भी हम ऐसे करेंगे, अयोटा स्क्वायर और योटा को अलग कर देंगे और नीचे 8 वैसे का वैसे ही। ये हमने क्यों किया ये आप लोगों को अगले स्टेप में पता चल जाएगा कि हमने क्यों इसको इसमें कन्वर्ट किया। ये -1/8 वैसे का वैसे ही +3 √3/8 अयोटा, ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 3 3 9 2 4 2 8 हो जाएगा, प्लस √2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये √3 वैसे का वैसे आ जाएगा, योटा स्क्वायर की जगह -1, ये योटा वैसे का वैसे /8 भी वैसे का वैसे, -1/8 प्लस ये वैल्यू वैसे के वैसे +9/8 ये भी वैसे के वैसे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 √3 अयोटा/8 आ जाएगा, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1/8 प्लस 9/8 आ जाएगा। तो हम एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, -1 + 9 होगा, -1 + 9 हमारे पास 8 होगा और डिवाइडेड में भी 8 आ जाएगा, 8 8 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 वैल्यू आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे से समझ आई कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी पेपर्स के अगर वीडियो आप लोग चाहते हैं आपके पेपर्स करीब हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो आपके पास आए। इंशाल्लाह इसका गेस्ट पेपर भी मैं अपलोड करूँगी और आप लोगों के पेपर्स भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।